जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। ये वीडियोस बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में, और कॉमर्स की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कॉमर्स टीजीटी पीजीटी जीआईसी जैसे एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें पिछला वीडियो मैंने दिया था, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको कैसे ऑप्शनल वाले कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाला हूं प्रेफरेंस शेयर में ही कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सनराइज लिमिटेड रिडीम्स इट्स 20,000 शेयर्स। सनराइज लिमिटेड रिडीम्स इट्स 20,000 शेयर्स redeemable preference share at 10 each at par. For this purpose, on 1st March 2018, company issued 12,000 equity shares of rupees 10 each at 10% premium. How much money can be used to redeem preference shares? अब यहाँ हमको बताना है कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया इसमें से कितना पैसा हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि कितना रिडेम्पशन पर हमें पेमेंट करना है और कितना प्रीमियम देना है, कितना कैपिटल का और कितना प्रीमियम का, फिर मेरे पास कितना बाहर से आ रहा है। तो देखो, सनराइज लिमिटेड रिडीम्स इट्स 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपए वाले हैं, तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन करना है। ओके, ठीक है ना। एट पार फॉर दिस पर्पज ऑन इट्स, ये इस उद्देश्य के लिए उसने क्या किया है, 12,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले, और 10% प्रीमियम पर इशू किया है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी ने जब 12,000 शेयर इशू किया 10 रुपए वाले, तो 1,20,000 रुपए उसको कैपिटल मिलेगी और इसका 10% 12,000 रुपए उसको प्रीमियम भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर 1,32,000 रुपए उसको मिलेगा। लेकिन आप ये गलती कभी मत करना 1,32,000 रुपए लेने की। ध्यान रहे, जो कैपिटल का रिडेम्पशन करना है आपको, तो कैपिटल के रिडेम्पशन के लिए आप केवल कैपिटल का ही यूज कर सकते हैं। तो 2 लाख का करना है, उसमें से 1,20,000 रुपए हम लोग न्यू शेयर से जो आएगा उसको ले लेंगे। बचा हुआ 80,000 रुपए आप डिविजिबल प्रॉफिट या फ्री रिजर्व से लेंगे। ओके, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, तो हमारा बी आंसर राइट होगा। 1,20,000 रुपए यूज कर सकते हैं, जबकि हमें 1,32,000 रुपए मिल रहा है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company wants to redeem its 40,000 9% preference shares of rupees 100 each at par. For this purpose, company issued 60,000 equity shares of rupees 100 each at 10% premium and 40,000 8% debentures of 100 each at par. Company is required to transfer amount out of free reserve and profits to capital redemption reserve account. बताओ क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो डिबेंचर्स का इशू किया जा रहा है, तो डिबेंचर्स का इशू करके आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं कर सकते, तो ये तो बात ही खत्म हो गई है एकदम। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी कितना चाहती है। 100 रुपीज वाले 40,000 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना चाहती है। इसका मतलब 4 जीरो ये और 2 जीरो और, मतलब ये हो गया 40 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कंपनी करना चाहती है। और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने क्या किया हुआ है, 60,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं रुपए 100 वाले। तो जब 60,000 शेयर इक्विटी शेयर इशू कर दिए 100 वाले, तो कंपनी के पास में कितना पैसा आ जाएगा भैया, 60 लाख रुपए आ जाएगा। देखो, हमको देना कितना था, 40 लाख, हमारे पास आ कितना गया है, 60 लाख। तो क्या कोई भी पैसा हम लोग फ्री रिजर्व से निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो फिर हमारा CRR भी निल रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। हम कोई भी पैसा CRR में ट्रांसफर नहीं करने वाले, क्योंकि CRR में तभी ट्रांसफर किया जाता है जब हम लोग फ्री रिजर्व का यूज कर रहे होते हैं तब। यहां हमने यूज किया ही नहीं, पूरा पूरा न्यू शेयर से आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिडेम्पशन ऑफ 12 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच बाय कन्वर्टिंग देम इनटू 12 lakh equity shares of rupees 20 each following journal entry will be passed. ओके, देखिए होता क्या है, सामान्य रूप से एंट्री जब कंपनी कभी ट्रांसफर रिडेम्पशन कर रही होती है अपने प्रेफरेंस शेयर का, तो क्या करती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट।
तो अब क्या होगा, हम रिडेम्पशन तो करने जा ही रहे हैं, किसका रिडेम्पशन करने जा रहे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन करने जा रहे हैं, तो उसको तो लिखेंगे डेबिट। अब यहां पर हम होल्डर्स को पेमेंट नहीं करने वाले हैं, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं पर है, देखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर आप देखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है दोनों में ये बात हुई है, लेकिन यहां पर 12 लाख का अमाउंट है। ओके, तो सी इज राइट आंसर। बात देख, एंट्री दोनों में यही है, लेकिन यहाँ पर 24 लाख है और यहाँ पर 12 लाख है, तो हम लोग तो 12 लाख में ही कन्वर्ट करने जा रहे हैं ना, तो 12 लाख हमारा सही आंसर होगा। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 60,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। इन चीजों पर बहुत, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन पर बहुत फोकस करना चाहिए। फॉर दिस पर्पज कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू request number of equity shares of ₹10 each at 25% premium. The required होना चाहिए था, required number of equity shares will be, मतलब कितने शेयर्स की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, कंपनी क्या चाहती है, पार पर रिडेम्पशन करना चाहती है। तो जब 60,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो कंपनी के पास में कैपिटल कितनी बन जाएगी, 60,000 रुपए यहां तक हो गया और 10 का एक जीरो लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख। कंपनी को कुल मिलाकर 6 लाख रुपए का रिडेम्पशन करना है। अब बात आती है, इसके लिए वो 10 रुपए वाला नया शेयर इशू करने जा रहे हैं, वो भी 25% प्रीमियम पर। आप मुझे ये बताओ, क्या प्रीमियम जो आपको मिलेगी उसका यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन आप कर सकते हैं? जी नहीं, लॉ कहता है उसका यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 कहता है कि उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो वो मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से इसको हम लोग डायरेक्ट 10 से ही डिवाइड कर देंगे। कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 60,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। बी इज राइट आंसर। ओके, जी हाँ, बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिडेम्पशन ऑफ 20,000 10% redeemable preference shares of ₹10 each at a premium of 15%। ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया। कंपनी issued 2,500 equity shares of ₹100 which each were fully paid up। Amount of capital redemption reserve will be। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, यहां पर कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए वाले 20,000 मतलब 2 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का उसको रिडेम्पशन करना है। जी हाँ, करना है। 10 रुपए वाले हैं, ठीक है। 15% प्रीमियम पर करना है। 2 लाख का 15% कितना हो गया, 30,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया। अब कंपनी को टोटल कितना पे आउट करना है, 2,30,000 रुपया इशू करना है। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच वर फुल्ली पेड अप इशू कर रही है। तो देखो यहां पर कंपनी क्या कर रही है, 2.5 लाख रुपए के शेयर्स उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि 2500 शेयर और 100 रुपए वाले। ओके, कितना पैसा आ जाएगा उसके पास में, 2.5 लाख रुपए उसके पास में न्यू शेयर से आ रहे हैं। तो देखो देना कितना था, 2 लाख देना था, और यहाँ पर 2,50,000 रुपया हमारे पास आ रहा है नए शेयर्स को इशू करके। अब बात आती है कि ये 30,000 कहाँ से ले लेंगे, क्या यहाँ से इसको ले सकते हैं? जी नहीं, इसको तो यहाँ से नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट एक्सप्लेन कर नहीं रहा है, सो हम ये मान लेंगे कि कंपनी के पास में सरप्लस अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है, जहां से इसको ले लिया जाएगा। और इस कंडीशन में जब 2 लाख देना है और 2.5 लाख मेरे पास आ गया, तो CRR में कोई भी पैसा नहीं जाएगा। यहाँ का आंसर होगा हमारा निल हो जाएगा ये। सो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पेमेंट ऑफ 10,000 10% redeemable preference shares of ₹100 each at a premium of 8%, company utilize its profit amount of capital redemption reserve will be। ओके, 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, तो कुल मिलाकर कंपनी को कितना देना है, 10 लाख रुपए पेमेंट करना है। 8% प्रीमियम भी देनी है इस पर, तो कितना आ जाएगा, इसका 2 जीरो काट दो, 80,000 रुपए प्रीमियम भी देना है। तो कितना पेमेंट करना है, 10,80,000 रुपए का पेमेंट करना है। आपसे पूछा जा रहा है CRR बताओ। देखो CRR उतना बनाया जाता है, अब पूरा पैसा आप प्रॉफिट से लाने वाले हो, लेकिन जितना कैपिटल के लिए आप फ्री रिजर्व का यूज करोगे उतना ही पैसा CRR में जाता है। जो प्रीमियम आप ले रहे हो वो उसको CRR में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर सी इज राइट आंसर। ओके, जी हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम्ड
1000 redeemable preference share of ₹100 each at a premium 30%. It has a general reserve of ₹80,000 and security premium 800. ओके ये 800 गलत है, हिंदी में शायद देखो आपका 8000 लिखा होगा। हाँ देखो, ये देखो 8000 है, तो इसको हम लोग 8000 नहीं 8000 पढ़ेंगे, 800 नहीं पढ़ेंगे। न्यू शेयर्स आर टू बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40%। द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 1000 शेयर है ना 100 रुपए वाले, तो कितना हो गया देखो 1,00,000 रुपए की कैपिटल हो गई। और इसका रिडेम्पशन करना है कैसे, प्रीमियम पर, वो भी कितना 30%। तो कितना हमको पेमेंट करना है, 1,30,000 रुपए पेमेंट करना है। कंपनी के पास में है कितना, तो कंपनी के पास में 88,000 रुपीज हैं। कौन से हैं 88,000, तो 80,000 उसके पास सरप्लस है और 8,000 उसके पास प्रीमियम है। माइनस कर दो, यहां से क्या बचेगा 12 और 30 42,000 रुपए बचेगा। ये हमको नए शेयर से चाहिए। इसके लिए जो शेयर इशू किया जा रहा है वो 10 रुपए वाला शेयर इशू किया जा रहा है और 40% प्रीमियम पर। तो 10 रुपए का 40% निकालो, कितना आएगा, 10 रुपए का 40% होता है 4 + 10 = 14। तो 14 रुपए पर शेयर इशू किया जाएगा 10 रुपए वाले। कितना आएगा, 14 × 3 = 42, 3000 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। राइट आंसर कहीं है पर है, ए इज राइट आंसर। ओके, बात क्लियर हो गई, ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A company has to redeem 2 lakh redeemable preference shares at 10% premium. The divisible profits of and security premium with the company are ₹1 lakh and 30,000 respectively. If new share issued at par, the minimum number of equity shares of ₹10 each. Okay. कंपनी क्या चाहती है, 2 लाख रुपए की कैपिटल है प्रेफरेंस वाली रिडीमेबल, और उसका 10% मतलब 20,000 रुपए प्रीमियम पर उसका रिडेम्पशन करना चाहती है। तो कुल मिलाकर कितना कंपनी को पे करना है, 2,20,000 रुपए कंपनी पे करना चाहती है। देखो 20,000 रुपए कंपनी के देना है प्रीमियम और उसके पास 30,000 रुपए ऑलरेडी प्रीमियम है, तो ये 20,000 तो इसी 30,000 से निकल जाएंगे। अब बचे कितने, 2 लाख रुपए के शेयर्स हमको इशू कर चाहिए, 2 लाख कैपिटल चाहिए हमको। इसके लिए हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, वो भी पार पर इशू करेंगे। देखो कितना पार पर इशू करेंगे, इश्यूड एट पार, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, 20,000 आंसर आ जाएगा। कहीं पर है बी, बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Surya Agro Limited has to redeem preference shares of the value of ₹2 lakhs for which the company has issued 8,000 equity shares of ₹10 each at a premium 10%. The amount of to be transferred to redeem from redemption reserve account. कैपिटल इसमें मिस है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होना चाहिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, अभी बता दें, फिर से बता देंगे। 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल उसको रिडीम करना है। ओके, which company has issued 8,000 preference shares of ₹10 each at a 10% premium. Okay, value of ₹2 lakh for which the company has issued 8,000 equity shares of ₹10 each at a premium 10%. The amount okay, ठीक है। अब देखो 2 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी को रिडीम करने हैं। इसके लिए 10 रुपए वाले उसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, कितने 8,000, तो 8,000 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 80,000। अब प्रीमियम पर आपने इशू किया और आपको 8,000 रुपए प्रीमियम मिलेगी भी, लेकिन प्रीमियम का यूज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कर नहीं सकते। तो मिलेगा तो रखो अपने पास, उसका हम यूज थोड़ी कर पाएंगे। पर जब यूज कर नहीं पाएंगे तो उसको रखें ही क्यों। तो भैया यहाँ देखो 2 लाख आपको आया और उसमें से 80,000 रुपए आप कहाँ से ले रहे हो, 80,000 रुपए आपको न्यू शेयर से मिल रहे हैं। ये न्यू शेयर से आपको 80,000 आ रहे हैं, तो बचे वाले 1,20,000 कहाँ से लाओगे, आप लोगे उसको कहाँ से, फ्री रिजर्व से। तो उतना ही आपको CRR में डालना पड़ेगा। बी इज राइट आंसर। ओके, जी हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। और अगर आपने ये वीडियो सही से देख लिया है तो फिर आप प्रेफरेंस शेयर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ₹5 lakhs preference shares are to be redeemed by issue of ₹2,000 equity shares of ₹100 each for ₹120 each. Then capital redemption reserve account is to be created by what amount? Okay, देखो 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने 2,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपए वाले, ठीक है।
तो देखो भैया 5 लाख रुपए का रिडेम्पशन करना है आपको, ठीक है ना। और इसके लिए शेयर्स कितने इशू किए गए हैं, 100 रुपए वाले शेयर्स इशू किए गए हैं 2,000। तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। 25% प्रीमियम पर किए गए हैं तो 2 लाख का 25% 50,000 आएगा। और लेकिन उसका यूज हम रिडेम्पशन के लिए नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम का यूज आप रिडेम्पशन के लिए नहीं कर सकते हो, तो रिडेम्पशन के लिए कितना यूज कर पाओगे, 2 लाख। तो बाकी 3 लाख कहां से लाओगे, फ्री रिजर्व से लाओगे। और फ्री रिजर्व से अगर लेके आए कुछ तो तुरंत तुमको डालना पड़ेगा कहां पर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। सो ए इज राइट आंसर। रुपए 3 लाख आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और चीजें बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें आसानी के साथ समझ में आई हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कीजिए और प्रतिक्रियाएं भी अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में आकर हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर हम लोग देखेंगे इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के संबंध में क्या रूल्स एंड तब तक के लिए जय हिंद।